बैंक की बात करते हैं। सोनू ठाकुर जी, हेलो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं और 31 दिसंबर 2020 को क्या कर रहे हैं ये लोग, फर्म मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? सी की। सी भैया निपट गया। सी कौन हो गया? कवरेज क्षेत्र से बाहर। तो सी कैसे हो सकता है? जब एक्स वाई जेड है तो सी कैसे हो गया? तो सी ना होके यहाँ पे जेड गायब हो गया। कौन गायब हो गया? जेड। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखो मिस्टेक है ना, क्या है, क्वेश्चन बनाने वाले ने जैसा भी बनाया है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नाम में कोई वैसे रखा नहीं है, एबीसी बोलो या एक्स वाई जेड, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोल रखा है, इस दिन देय राशि। देय राशि मतलब जो जेड जा रहा है हम जेड को लेंगे, सी को नहीं लेंगे, सी की जगह हम जेड मान लेंगे। ठीक है। जो जेड है उनकी जो है कितना देना बनता था जब वो छोड़ के मतलब एक प्रकार से जो उनकी मृत्यु हो गई उस दिन उस तारीख को जेड को 40,000 रुपए फर्म के द्वारा दिए जाने थे। यह तय हुआ कि इस राशि का वार्षिक भुगतान भुगतान वार्षिक आधार पर 8,000 रुपए से करेंगे। ठीक है। तो भाई अगर जेड मर निकल गया, मर गया, तो उसके किसको दोगे पैसा? उनके उत्तराधिकारी को देंगे। क्वेश्चन आया भी था कि साझेदार अगर किसी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो शेष भाग है उसको क्या लाभ, मतलब उनका भाग जो है किसको दिया जाता है? तो उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो उनके पति पत्नी हो सकते हैं, है ना, या तो उनके बच्चे हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। तो इसका पहला भुगतान 1 जनवरी को। देखो, मृत्यु हुई कब? मृत्यु हुई है आपका 31 दिसंबर, और अगले ही दिन 1 जनवरी को 2021 को क्या कर दिया गया? पेमेंट कर दिया गया। समझ में आई बात? अभी यहाँ तक कुछ नहीं आया होगा, आगे देखिए, पढ़े पढ़े क्वेश्चन को पढ़िएगा। को किया गया और यह भुगतान हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। मतलब यहाँ पे एनुअली जब हम पेमेंट भी कर रहे हैं तो पहला भुगतान अगर 1 जनवरी को किया गया है 21 को, तो अगला भुगतान जो है 1 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसका अगला पेमेंट क्या किया जाएगा? 2024-23 को किया जाएगा। इस प्रकार से जो है हर साल 1 जनवरी को पेमेंट किया जाता है। तब तक ऐसा पैसा हम लुटाते रहेंगे जब तक कि हमारा टोटल 40,000 उनको पे ना कर दिया जाए। ये मैंने रीजन बता रखा है ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है, यह राशि प्राप्त राशि करने वाली कानूनी उत्तराधिकारी की मृत्यु। देखो, जिनको पैसा दे रहे थे ना, जिन बच्चे को, उत्तराधिकारी को या उनकी पत्नी या पति को, तो वो भी क्या हो गया? निचल बसा। कब? 1 जनवरी को पैसा लेके 2 जनवरी को निपट लिया। ठीक है। और वो 2024 को निपट गए। प्रत्येक वर्ष देय राशि पर 10% का क्या दिया जाता है? ब्याज। देखो, जब हम पैसा तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा जो पैसा बचा रहेगा फर्म के पास, जो भी साझेदार को हम देने वाले थे, उतने पैसे पे हमको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा? ब्याज का अमाउंट देना पड़ेगा। वो हर साल साल के अंत में देना पड़ता है। याद रखिएगा कि ब्याज की कैलकुलेशन जो है हम साल के अंत में करते हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन था। और ये 10% का ब्याज दिया जाएगा। वार्षिकी उच्चयन खाता मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। कैसे बनाते हैं? बहुत ही इजी है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? WTV मेथड पढ़े होंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको घटती किस्त पद्धति, जब मूल्यह्रास आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। सेम वही चीजें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं। याद है तो भूल गया हो? याद है तुझे? चलो देखते हैं। पहले तो इस कहानी का शुरुआत मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा है 1 जनवरी। कब है? 1 जनवरी 2021 की बात करते हैं। फिर 2022 को, फिर 2023 को, और फिर 2024 को। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसका और कोई अलग सेंस नहीं है। ठीक है। हर साल की 1 जनवरी को हम पेमेंट करते हैं। मृत्यु हो गई जस्ट एक दिन पहले। ठीक है। अब जब पेमेंट करेंगे तुरंत, तो 40,000 में से तुरंत अगर मैं 8,000 भुगतान कर दूंगा अगले ही साल के शुरुआत में। और याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाली बात आ रही है, तो आप अपना वित्तीय वर्ष को ही कैलेंडर ईयर मान लेना। मतलब वित्तीय वर्ष जो आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, उसको ना 1 अप्रैल ना मान के आप मान लेना 1 जनवरी और 31 दिसंबर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आपको ब्याज की गणना करने में सुविधा होगी। देखो, इन्होंने ऐसे तो क्लियरली बता देना चाहिए था, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ये मान के अजम्पशंस, इसको हम बोलते हैं, टिप्पणी में आपको लिखना पड़ेगा माना करके। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की जो स्पीड है वो तेजी हो जाएगी। उसको करते हैं फिर हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कब की बात? 2000
जर्नल एंट्री करनी थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे वार्षिकी, वार्षिकी उचंत खाता या एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस उत्तराधिकारी को दिया जाना है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि एक प्रकार का दायित्व है। क्या है ये, दायित्व। और दायित्व जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जब जब हम क्या करेंगे, इनको 8,000 पेमेंट करते जाएंगे तो उससे दायित्व का कमी होगा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे उसको डेबिट करते जाएंगे। क्लियर है। और जो भी ब्याज का पैसा बनेगा, मतलब जब हम पैसा जिसका नहीं दिए रहेंगे और जिसका ब्याज का जो पैसा बनेगा, तो ब्याज, दायित्व पर ब्याज जो है, मतलब अगर किसी का पैसा हमने ले रखा है उस पर हमको ब्याज देना है, तो वो भी क्या करेगा, दायित्व को बढ़ाएगा। इस वजह से जब भी ब्याज निकालेंगे, ब्याज की गणना, ब्याज क्या करेंगे, निकालेंगे, वो ब्याज क्या करेगा, दायित्व को बढ़ाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी क्रेडिट साइड में लिखते चलेंगे। क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से अब ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कब, 31 दिसंबर कौन से, 2020 को। तो 31 दिसंबर 2020 को तो चलो मृत्यु हुई है, क्या हुई है, मृत्यु। तो ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और आना चाहिए था, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, तो ध्यान रखिए। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कॉलम और बनाना था मुझे। तिथि की जरूरत, बहुत जरूरत पड़ेगी ना हमको। किसकी जरूरत पड़ेगी, तिथि। तिथि विवरण राशि, तिथि विवरण राशि, क्योंकि यहाँ पे तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो तिथि में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2021, 2021, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है इसको बनाने का 2021 से है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष, कितना था, रिटायरमेंट वाले पार्टनर का शेष जो है 40,000 था। कितना था साल की शुरुआत में, 40,000। और इसी तारीख को, 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी। और इसी 1 जनवरी को हमने क्या कर दिया, इनका फर्स्ट पे कर दिया। कितना पे किया, तो यहाँ पे लिखेगा रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। ठीक है, शेष यहाँ पे लाया गया करके लिख दीजिएगा। कहाँ से लाता है ये, पूंजी खाते से, साझेदार की पूंजी खाते से हमने कैलकुलेशन किया होगा, और वहां से हमने ये लाया है शेष अमाउंट। और इसी तारीख को हमने क्या कर दिया, 8,000 को, 1 जनवरी को 8,000 पेमेंट कर दिया। अब मेरे क्या बताओ, साल भर पैसा मैंने तो पहले तारीख को 40,000 था और उसी तारीख को मैंने 8,000 अगर पे कर दिया, तो कायदे से साल भर जो पैसा मैं नहीं दे पाया, वो कितना रुपया नहीं दे पाया, तो मैं यहाँ पे ब्याज की गणना करूंगा। किसकी गणना करूंगा, ब्याज की। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वार्षिकी उचंत खाता बनाते हैं, तो वहां पे हम ब्याज, और जो एक प्रकार से देखा जाए तो एन्युटी जो हम रेगुलर का जो सेट कर रखे हैं, 8,000 देना है करके, उसके साथ साथ ब्याज की राशि भी दी जाती है। और ब्याज की राशि हम साल के अंत में देते हैं। ठीक है, ब्याज का कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, साल के अंत में करेंगे। तो यहाँ पे अपने को देखिए क्या होगा, ब्याज की गणना करेंगे, तो ब्याज की गणना ध्यान रखना बच्चे लोग, यहाँ पे 40,000 में से आपने 8,000 तो तुरंत दे दिए थे, तो जो पैसा फर्म के पास पड़ा हुआ है वो टोटल 32,000 है। और इस 32,000 का कितना परसेंट देना पड़ेगा, इस 32,000 का इन्होंने बोल रखा है 10% सालाना का क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, और ध्यान रखिएगा 2 जनवरी को, यानी कि 2024 में 1 जनवरी को, 2 जनवरी को जस्ट क्या हुआ है, 2 जनवरी को मृत्यु हो गई। जिनको हम पैसा दे रहे थे, जो साझेदार अभी मृत्यु हुआ था, उनके उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10% निकाल लेते हैं। तो 10% आप निकालिए, कैसा निकलेगा, तो सिंपल है कि ये 32,000 का हो जाएगा 3,200। ठीक है, एक जीरो कम करते हैं ना, तो ये 3,200 और 40,000, ये टोटल आपको देने थे। आपने कितना दिया है, आपने मात्र कितना दिया है, 8,000 रुपए। समझ में आया। अब यहाँ पे हर साल 8,000 देते रहेंगे जब तक आपकी चलती रहेगी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, इधर हम लिख देते हैं क्या, थोड़ा सा मैं इसको और बना लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये हो गया खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। इस साल का तो एंड हो गया। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, टोटल देने थे आपको 40,000 जो देने थे, और 3,200 देने थे ब्याज के साल भर में। तो इतना मिलना था, आप देना था आपको 23,200, 43,200, 43,200।
जो भारी है उसको दोनों साइड लिख देंगे। अब शेष, और देखो आपने अगर उसमें से पहले ही तारीख को 8,000 दे रखा है तो देना कितना बाकी रह गया आपका, कितना देना बाकी रह गया? तो सर 43,200 में से 8,000 अगर हमने दे रखे हैं, ये बन गया 35,200। कितना देना बाकी रह गया? 35,200। अब ये अगले साल के लिए यही शेष निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे शेष ले गया, शेष ले गया। अब अगले साल 35,200, 35,200 इसको लिखेंगे क्या? ये 2022 के 1 जनवरी की बात है, ठीक है। और फिर यही 2022 को 1 जनवरी को ही हम क्या कर देंगे, फिर 8,000 दे देंगे। तो लिखेंगे क्या? शेष लाया गया, पहले हम लिख लेते हैं शेष लाया गया। और फिर अब इस पे ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ब्याज। और जो ब्याज निकालेंगे ना वो 31 दिसंबर को निकालेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो शेष ले गया ये भी क्या होगा? 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। सेम यही कहानी यहाँ पे हम शेष लाया गया 35,200 लिखे। 1 जनवरी को क्या होगा इसका पेमेंट, तो लिखेंगे रोकड़ खाता से। कितना अमाउंट लिखेंगे? 8,000 रुपये। देखो, तो इस प्रकार से आपको अब अगला जो बैलेंस जो है पे करना पड़ेगा। तो 35,000 जो है साल की शुरुआत में देने थे, 8,000 ही आपने पहले ही तारीख को दे दिया। इसका मतलब साल भर हमने कितना पैसा फर्म के पास पड़ा रहा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 35,200 में से 8,000 कम करके जो इतना अमाउंट बनता है उस पे अब हमको साल भर का कितना परसेंट, 10% देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 35,200 में से 8,000 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, 35 में 8 कम कर दो तो ये हो जाएगा 27,200, है ना? ऐसे ही आएगा, देख लो, कर ट्राई कर लो। तो ये हो जाएगा 27,200, और 27,200 का 10% मतलब एक जीरो गायब, मतलब 2,720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,720। आप करते रहना इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया 2,720। और ये हमारा निकलेगा ब्याज। क्या निकलेगा? ब्याज। कब निकलेगा? 31 दिसंबर को 2022 को। अब हमको देना कितना था? साल भर में हमको देना कितना था जी? हमको देना था 35,200 प्लस 2,720। कितना हो जाता है टोटल? 35 और 2 37,920, क्योंकि इधर भारी है। और फिर यहाँ पे हमने 8,000 अगर पे कर दिया है तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 37,200, सॉरी 920। क्लियर है? और यहाँ पे शेष कितना रह जाएगा फिर? तो यहाँ पे देखो, 37,920 बनाने के लिए इसमें से 8,000 कम घटा दो तो कर दो, कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 29,920। ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 31 दिसंबर को ये हुआ। और यहाँ पे लिख देंगे शेष ले गए। पेचीदा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे, और हमारे पास फॉर्मेट कंटिन्यू करते जाएंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? पहले ये बता दो, फिर इसके बाद तो फिर ये स्लाइड गायब हो जाएगी। चलो ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 29,220 का फिर से हमको कब तक जाना है? हमको 2024 तक जाना है। 4 बार बनाना है, तभी तो हमको ये नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना आसानी से बन जाएगा क्या? ये तो दोनों का। अब यहाँ पे लिख देता हूँ ना डायरेक्टली। ये हो जाएगा 29,920। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये है अपना 2021 22 हो गया ना, 23 है ये। 2023 की बात कर रहे हैं, और 1 जनवरी की बात है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? शेष लाया गया। और यहाँ पे फिर से 2023 को ही क्या करने वाले हैं? 1 जनवरी को पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाता। और कितना लिख देंगे भाई? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000। ठीक है। अब चलिए ब्याज की गणना करेंगे। तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर को। और ये ब्याज की गणना कैसे करोगे? 29,920 में से आपने 8,000 पे कर दिए, इसका मतलब 10% इस पर निकालोगे, कितना निकलेगा? निकालो, 21,920 हो जाएगा, है ना भाई?
और 21,920 में एक जीरो गायब कर दोगे तो ये हो जाएगा 2,199। तो 2,199। अगर कहीं पे मैं गलत नंबर लिख दूं तो समझा देना और वापस से बता देना, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि गड़बड़ी ना हो, सावधानी पूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 31 दिसंबर को। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे फिर। टोटल देना था हमको कितना, 29 और 2 कितना हो जा रहा है, 31, 32 हजार। चलो लिख दीजिए, 32,009 और कितना हो जाएगा, 112 हो रहा है क्या, 112 हो रहा है। 2, 9, 2, 11 और 11, ठीक है, 10 और 11, ठीक है, ठीक है 9, 3, 12, ठीक है। तो 32,112 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 32,112। अब 32,000 में से 8,000 कम कर दो तो ये हो जाएगा 24,112। समझ में आया, और ये लिख देंगे शेष ले गया। अब ये बैलेंस जो है अगली बार के लिए क्या बनेगी, अगले बार के लिए क्या बनेगा, ये 2024 के लिए, यहाँ पे ये अमाउंट 2024 के लिए शेष लाया गया कहलाएगा 24,112। और ये लिखेंगे हम कब, 2024 के लिए। यहाँ पे एक कॉलम और आएगा 1 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, शेष। बस ये लास्ट है, इसके बाद कहानी देन होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे फिर देखो मजे की बात ये कि वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति कब कब मर गया, देखो और नहीं बोला ना, जब इनके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो अब पैसा किसी को देना नहीं रहेगा। और जब किसी को पैसा नहीं देना रहेगा तो वो फायदा जो है साझेदार लोग क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी को तो यहाँ पे इनको पैसा दे दिए थे, लिखेंगे 2024 के 1 तारीख को पैसा लेने आया था, या हम ही देने गए थे। 1 जनवरी को हमने क्या दे दिया, रोकड़ खाते के तौर पे, रोकड़ खाते के अंतर्गत हमने उनको 8,000 रुपए पेमेंट कर दिए थे। अब जो रही बात आगे, जब जैसे मैं ब्याज की कैलकुलेशन किए जा रहा था तो मेरे को समझ में आया, तो आदमी ही नहीं रहा अगले दिन से, तो ये ब्याज का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, तो ये टोटल जो अमाउंट है वो साझेदारों के फायदे कहलाएंगे। जितना जो शेष बच जाएगा, जो पैसा अब फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा, तो ये 24,112, 24,112, 24,112 में 8,000 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 16,000, 16,000, 16,112। अब ये कौन लोग ले जाएंगे, तो ये साझेदारों को बढ़ जाएगा, ये फायदा है एक प्रकार से जो रह गए साझेदार। कौन कौन से साझेदार, एक्स और वाई, जेड तो निपट लिया, तो यहाँ पे एक्स और वाई को बराबर के साझेदार थे, इसलिए ये पैसा जो है बराबर बांट दिया जाएगा। अगर कोई और अनुपात दिया रहता तो उस अनुपात में बांट देते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साझेदारों की पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी साझेदार जिंदा है, साझेदारों की पूंजी खाता। ठीक है, और यहाँ पे किसकी किसकी हो जाएगी, ये 31 दिसंबर को करेंगे। कब करेंगे, 31 दिसंबर। तो एक्स की पूंजी और वाई की पूंजी बराबर बराबर, तो 8,000 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, सॉरी 856, 8,056 और 8,056 ऐसी होगा ना, समझ में आया क्या। तो इस प्रकार से इन दोनों साझेदारों को बांट दिए जाएंगे जो बचे हुए थे। मेरे ख्याल से वार्षिकी उच्चन खाता आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हमने बनाया है। ठीक है, इसमें बहुत ही हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था। क्लियर है आयुषी। कहानी थोड़ी लंबी थी। लास्ट में ब्याज इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ब्याज के पैसे किसको दोगे, है ना भाई, तो इसलिए लास्ट में ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये 6 नंबर के लिए लायक था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसको अब देख लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था पहला, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद है दूसरा।